मेरे चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और मेरे साथ अपडेट रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सबका अपने चैनल में। दोस्तों, अपनी भाग्यांक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे एक बहुत ही खास, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भाग्यांक के बारे में, भाग्यांक 7 के बारे में। भाग्यांक कैसे निकालते हैं ये मैं आप सबको एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक हम डेट लेते हैं 8 नवंबर 2004। इन सब अंकों का जोड़ आता है 16 और 16 को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करने पर इसका टोटल आएगा 7। तो इस तरह से इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक कहलाएगा 7। भाग्यांक हमारे जीवन में चैलेंजेस लाता है, नए नए अवसर लाता है, हमें नॉलेज देता है। और जब हमारा भाग्य चलता है, हमारे सितारे काम करते हैं, तब उसमें कहीं ना कहीं हमारा भाग्य का अंक, हमारा भाग्यांक जरूर होता है। उस सक्सेस में हमारा भाग्यांक कहीं ना कहीं जरूर जुड़ा हुआ होता है। और मूलांक जुड़ा होता है हमारे स्वभाव से, हमारे नेचर से, हमारे सोचने के, हमारे काम करने के तरीके से, हमारे एटीट्यूड से। दोस्तों, भाग्यांक 7 का स्वामी ग्रह होता है वरुण, और वरुण सीधा जुड़ा हुआ होता है केतु ग्रह से। दोस्तों, केतु और राहु का नाम जैसे ही हमारे जीवन में आता है हम थोड़े डर जाते हैं, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केतु हमें जीवन में कुछ न कुछ सिखाएगा, हमें कुछ न कुछ नॉलेज देगा और वो नॉलेज हमें अपने फ्यूचर में जरूर काम आएगा। केतु मंगल की छाया ग्रह होता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता और केतु का कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है पानी से। भाग्यांक 7 वाले लोगों की पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव होती है और ये लोग काफी चुस्त और फुर्तीले भी होते हैं। इन लोगों का व्यवहार थोड़ा रहस्यमय होता है, तो इन लोगों के व्यवहार को, इन लोगों के व्यक्तित्व को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये लोग अपनी स्वतंत्रता से, अपने फ्रीडम से बहुत प्यार करते हैं। ये किसी भी तरह की बंदिश में नहीं रह सकते। ये लोग परंपराओं को तोड़ने में माहिर होते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी परंपरा हो जो इनके हिसाब से सही नहीं हो, या कोई भी नियम या कानून इनके ऊपर अगर जबरदस्ती थोपा जाए, तो ये लोग उसे नहीं मानते हैं और उसे तुरंत ही तोड़ने में विश्वास रखते हैं। सामाजिक और आर्थिक तौर पर ये लोग खुद पर निर्भर रहते हैं, आत्मनिर्भर रहते हैं, और ये इनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। जैसा मैंने पहले बताया कि केतु का कनेक्शन जुड़ा होता है पानी से, तो इन लोगों के जीवन में पानी से रिलेटेड दुर्घटनाएं होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे ये लोग अगर तैराकी का शौक रखते हैं तो इन्हें वहां पर खास ध्यान रखना चाहिए। पानी की कोई नई जगह हो तो वहां पर भी इनको सावधानी बरतनी चाहिए। तो इस तरह से इनके जीवन में पानी से कोई दुर्घटना न हो जाए, इसका इन लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। ये लोग काफी स्पष्टवादी होते हैं, अपने मन में कोई भी बात छुपा कर नहीं रखते हैं, सामने वाले से खुलकर और पूरी स्पष्ट तरीके से बात करते हैं। इन लोगों के पास ज्ञान का भी भंडार होता है और ये लोग अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित नहीं रखते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये लोग शिक्षा देते हैं। और इस काम को करके इनको मन में बहुत ही संतुष्टि मिलती है, मन की शांति मिलती है। ये लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं और काम को भी पूरी तरह से प्रॉपर वे में करने के आदी होते हैं, और सामने वाले से भी यही उम्मीद रखते हैं कि वो भी इसी तरह से काम करे। लेकिन अगर इनके साथ वाले लोग इस तरह से काम ना करे या टाइम के पंक्चुअल ना हो, तो इन लोगों में मनमुटाव हो सकता है। कभी कभी ये लोग बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और भावुकता में आकर ये किसी भी काम का फैसला बहुत ही जल्दबाजी में ले लेते हैं। दूसरी ओर इनका एक और स्वभाव ये भी होता है कि कभी कभी ये लोग कोई काम हाथ में लेने से पहले उस काम की पूरी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। पूरी डीप स्टडी करने के बाद अगर उनको समझ में आए तो ही वो उस काम को करेंगे, अदरवाइज वो उस काम को रिजेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से मिला जुला स्वभाव इन लोगों में देखने में मिलता है। भाग्यांक 7 वाले लोगों को किन अंकों को अवॉइड करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि इनको 1 और 6, इन 2 नंबरों को अवॉइड करना चाहिए। इन अंकों से इनका तालमेल थोड़ा कम बनेगा। इसके अलावा बाकी सारे अंकों से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लोग अपने जीवन में 7 अंक को चुने। अगर कोई भी काम हो जिसमें नंबर देखना पड़े या अंकों को चुनना पड़े, तो उसमें ये लोग 7 अंक को ज्यादा प्रेफरेंस दे, या जिन अंकों का योग 7 हो, इस तरह के अंक ये लोग चुने। ये अंक इनके लिए लाइफ में लकी साबित होंगे। दोस्तों, करियर की अगर बात करें तो ये लोग सिंचाई, एग्रीकल्चर विभाग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ये लोग रिपोर्टर बन सकते हैं, LIC का काम ये लोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये लोग डॉक्टर बनने की इच्छा रखते हैं तो ये लोग सर्जरी का काम कर सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। क्योंकि ये लोग खुद भी रहस्यमय होते हैं, तो ये लोग अगर
जासूसी विभाग में कोई भी काम करे तो ये इनके लिए बहुत ही अच्छा कैरियर साबित हो सकता है। व्यवसाय की अगर बात करें तो ये लोग बागबानी का कोई काम, एग्रीकल्चर का कोई भी काम कर सकते हैं। लिक्विड चीजों का व्यवसाय जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, डीजल, इस तरह का व्यवसाय ये लोग कर सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिकल शॉप, इलेक्ट्रिक शॉप या इलेक्ट्रिक का कोई भी वर्क ये लोग कर सकते हैं। मोटर पार्ट्स का व्यवसाय भी ये लोग कर सकते हैं। दोस्तों, लकी ईयर की अगर बात करें तो 2, 4 और 7 इन अंकों का योग जब इनके जीवन में आएगा या ये अंक इनके आमने सामने आएंगे तब वो साल इन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। जैसे 16, 25, 27, 31, 34, 43, 52, 56 और 70 ये सारे साल इन लोगों के जीवन में लकी रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी भाग्यांक 7 वाले लोगों के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और पास में दी गई बेल आइकन भी दबाइए। वीडियो को अंत तक देखने का और मेरे साथ जुड़े रहने का बहुत बहुत धन्यवाद।